इस वक्त बरह रास्त मौजूद है दुष्यंत भट्ट जो इस वक्त जम्मू में मौजूद है और हमारे साथ बात करेंगे। इनका कहना है कि कुलगाम में इनकी जमीन है जायदादी और इस पर जो है कुछ लोगों ने कब्जा किया है और अब इन्हें मारने की धमकियां भी दी जा है। बकौल दुष्यंत भट्ट ये कह रहे हैं कि ये जमीन जो है इनकी अपनी है और बाकायदा तौर पर इन्हें 2 बार इस जमीन के हवाले से इनको पोजीशन भी दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है मुकम्मल तौर पर कार्रवाई नहीं की जा रही और बार बार इन्हें धमकाया जा रहा है और अब ये अपने इलाके में भी नहीं जा पा रहे हैं। इनकी जुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे बरह रास्त प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने बात कही है कि कुलगाम में आपकी जमीन है, 2 बार आपको पोजीशन दी गई, लेकिन आप उस पे अभी भी नहीं जा पा रहे हैं, आप पे अटैक्स हुए हैं, आपको धमकियां दी जा रही। मैं आपसे ये पूरा वाकया जानना चाहूंगा इस लैंड के बारे में और क्या इशू है, जरा वो अपने व्यूअर्स को भी बता दे और जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है वो भी जानना चाहेंगे। तारिक साहब, ये केस मैंने शुरू किया हुआ था 2008 में, जिसमें इलीगल ऑक्यूपेंट्स मेरा जो पुश्तैनी जमीन है उसको अपने नाम के ऊपर इलीगली ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, जिसके लिए मैंने रिलीफ कमिश्नर के थ्रू अपनी एप्लीकेशन मूव की और उस चेंज को मैंने उस समय रुकवाया। उसके बाद मैं आई वेंट थ्रू डिफरेंट कोर्ट्स, एग्रेरियन कोर्ट और बाकी कोर्ट्स, जिसके थ्रू मेरे को सारे के सारे अपने पेपर्स, सारे अपने ऑर्डर्स मिले, चाहे फिर वो पुलिस से हो, चाहे फिर वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो, जो मेरे हक में ऑर्डर्स आए सारे के सारे। उसके बाद 2017 में मुझे ऑन ग्राउंड पोजीशन दी गई हुई थी मेरे लैंड की, मगर मेरे जितने भी इलीगल ऑक्यूपायर्स है, इट इज जस्ट वन फैमिली फ्रॉम आमनू हु आर क्रिएटिंग अ बिग मेस इन माय लाइफ। ये एक ही फैमिली है जिन लोगों ने 108 कनाल के ऊपर कब्जा किया हुआ है पिछले 30 सालों से। इस फैमिली में से कुछ ऐसे लोग निकले हुए थे who were on the rebel side and they ended up going ahead and putting pressure onto me. मैं पिछले 12 साल से मैं in the grounds of कुलगाम, I was staying over there, I was living in लाल चौक, श्रीनगर, और आज तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मगर ये पहली बारी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि अब जब इलीगल ऑक्यूपायर्स के हाथ से लैंड जा रही है, ये लोग अब मुझे खुलेआम कत्ल और कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। मेरा जो केयर टेकर है उसको सामने धमकी दी हुई है और वो आज के तारीख में भी नहीं जा पाता है। ये जो दुष्यंत जी, ये जो लैंड है जिसकी आप बात कर रहे हैं 108 कनाल, क्या इस जगह पर कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, उन्होंने कुछ बिल्ड किया है या अभी जो लैंड है ऐसी बनी हुई है? पोजीशन क्या है अभी इस लैंड की? जी, ये लैंड एक्चुअली एप्पल ऑर्चर्ड लैंड है। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की लैंड थी। ये टोटल लैंड 450 कनाल की लैंड है, जिसमें से मेरे दादाजी का जो पोर्शन बनता है वो यही कोई 250 कनाल का बनता है और उसमें मेरा पोर्शन 108 कनाल का बनता है। सो ये सारा का सारा ऑर्चर्ड लैंड है, जिसमें सालाना कुछ नहीं 60 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए तक के सेब निकलते रहते हैं। मुझे आज तक इसके हार्वेस्ट का कोई हिसाब नहीं दिया गया है। मैंने रेवेन्यू को बहुत बारी फॉलो अप किया, बट कोई जवाब नहीं मेरे को वहां से मिल रहा है। नो डाउट 2 बारी ऑन ग्राउंड इन लोगों ने मेरे को ऑन पेपर्स भी मेरे पास कब्जे के सारे डॉक्यूमेंटेशन और सारी की सारी रिसीट्स है। आई हैव एवरीथिंग विद मी। लेकिन दुष्यंत जी, जब आपको पोजीशन दी गई है उसके बाद क्या हुआ? पोजीशन देने का मतलब है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है आपके नाम पे, आप वहां जा सकते हैं, तो हुआ क्या? जी, प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है कि आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर तो पोजीशन होल्डर बन जाते हैं, मगर ऑन ग्राउंड जब आपने इलीगल ऑक्यूपायर्स को खुला ही छोड़ा हुआ है, वो हर रोज आकर मेरे को धमकाते थे, हर रोज। यहां तक कि अगर आप देख सके, मेरे हाथ के ऊपर एक निशान आपको नजर आएगा, वहां पर हाथापाई हुई है। हाथापाई में उन्होंने डंडे मारे हैं मेरे ऊपर, जिसपे मेरे आई हैड टू सेफगार्ड माय सेल्फ। आई ट्राइड टू अप्रोच द कॉप्स. Police is saying that we cannot register an FIR because it is a non-cognizable offense. Is threat to death a non-cognizable offense? Is theft of harvest non-cognizable offense? After getting the on-ground possession, जिसमें हमारे को पुलिस से भी रिपोर्ट आई हुई है कि रेवेन्यू ने अपना केस पूरे तरीके से और विद पुलिस असिस्टेंस मेरे को इन लोगों ने पोजीशन दी हुई है, और अगर इन फ्यूचर मेरे को किसी असिस्टेंस की जरूरत पड़े, दे विल हेल्प मी आउट। अच्छा दुष्यंत जी, आपने जो खुद कहा कि ये आपकी ग्रैंडफादर की लैंड है, जमीन है, तो आपके हिस्से पे जो जमीन आ रही है, आपके नाम पे आ रही है, क्या आपके पास आपके अपने नाम के डॉक्यूमेंट्स है? जी बिल्कुल, मैंने वरासती इंतकाल करवाया था इस पूरे लैंड का, जिसपे पूरा का रिपोर्ट वगैरह पूरी निकली हुई थी। उस पे भी इन लोगों ने मेरे को दिक्कतें लाने की कोशिश की हुई। आई हैव ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट till date which has been
डन। सो हमारा सारा का सारा, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है। सर मेरे को खाली 2 सवाल आपसे पूछने हैं कि एक तो J&K माइग्रेंट प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट बनाया हुआ है जिसमें कस्टोडियन डीसीज को बनाया हुआ है। मैंने एवर सिंस 2008 एप्लीकेशन मूव की हुई है, आज तक कभी भी किसी डीसी ने कोई ये कस्टडी में प्रॉपर्टी नहीं ली हुई है। या मेरे को कोई हिसाब दिया हो कि भाई इसमें से जो फ्रूट्स वगैरह निकलते थे उसका क्या हिसाब किताब है। तो जो उसमें फ्रूट्स निकलते हैं वो वही फैमिली ले रही है जो वहां पर जिन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है लैंड पिछले 30 सालों से कंटिन्यूअसली, इवन नाउ। इस टाइम तो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, उन लोगों ने वहां से क्या कहते हैं पियर्स उतार लिए हैं, नाशपाती उतार लिए, ये को 700-800 पेटी उन लोगों ने ऑलरेडी उतार के रखी हुई है, जिसको मैंने तहसीलदार साहब को और एसएचओ साहब को ऑलरेडी एप्लीकेशन लिखकर ये बोला कि प्लीज अगर आप उनको रोक सकते हैं। बट इट इज टू अनफॉर्चुनेट दैट द पुलिस इज आस्किंग मी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग मी कि भाई हम तब तक नहीं एफआईआर लॉन्च करेंगे जब तक आप पर्सनली नहीं आएंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, पहले मेरे को अपने आप को मारना है तब जाकर मेरा एफआईआर लॉन्च होएगा। नंबर दूसरा ये, जी 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 दुष्यंत जी, आप जाइए पुलिस के पास, अगर वो कह रहे हैं कि वो एफआईआर लॉन्च करेंगे, आपकी प्रेजेंस जरूरी है क्योंकि जब एफआईआर होगा उसमें आपके दस्तखत भी होनी चाहिए, आपका नाम भी आना चाहिए, तो आप जाइए और पुलिस प्रोटेक्शन लीजिए। तारिक साहब, वही चीज मैं आपको कंफर्म करना चाहता था। मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन इन लोगों को डेथ थ्रेट और कमिंग ओवर टू कुलगाम के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें मेरे को कोई भी अनाउंसमेंट नहीं मिली और ना कोई एक्शन मेरे इलीगल ऑक्यूपेंट्स के ऊपर लिया गया। आज के तारीख में अगर मैं आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर बैठा हुआ हूं वो खाली अपनी जान को बचाने के लिए। आई एम नॉट एबल टू लिव ऑल्सो इन कश्मीर, अदरवाइज मैं लाल चौक में रहता हूं, मैं श्रीनगर यूथ फेडरेशन का मेंबर हूं। I go ahead and work with the youth of Kashmir for past 12 years. It is only because of those youth and the people around me because of whom I am able to survive over there peacefully. But it is too unfortunate कि एक फैमिली जो आमनू की है उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी खराब हो जाती है। तो ग्रीवेंस सेल में आपने इस हवाले से कोई कंप्लेंट की है? सर ये दूसरा, इट्स अ शॉकर टू माय लाइफ एंड आई वुड वांट टू गिव इट एज अ फीडबैक टू गवर्नर ग्रीवियंस सेल आल्सो। सर मैंने 3 ग्रीवियंसेस ऑलरेडी लॉन्च की है, वन आफ्टर द अदर, और हर कोई ग्रीवियंस गवर्नर ग्रीवियंस सेल में वहीं से ही डिस्पोज ऑफ हो जाती है विदाउट मी बीइंग अपडेटेड अबाउट इट। और मेरे को 3 बारी वो ग्रीवियंसेस वापस खुलवानी पड़ी क्योंकि ऑन ग्राउंड कोई एक्शन नहीं ले गया। तो दुष्यंत जी, आप इस चीज की, इस केस की अगर हम बात करें, काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आप कह रहे हैं कि 102 कनाल जो है, जहां तक मैं सुन पाया हूं 108 कनाल है जो आपके हैं वहां पे, और जो ऑक्यूपायर्स है वो बैठे हुए हैं, वो आपको वहां आने नहीं दे रहे हैं। क्या अब आप ऑनरेबल कोर्ट के पास जाएंगे ताकि उनसे आप कहें कि अगर पोजीशन दी गई है तो वो मुझे दी जाए, प्रॉपर तरीके से दी जाए, और मुझे पोजीशन देने के लिए बाकायदे तौर पर मेरे साथ पुलिस भी साथ हो ताकि मेरे साथ खुदा न खास्ता। एक नया एक्ट बनाया हुआ है, ये खाली बातें हैं कि और कुछ करने के लिए भी है। मेरा वाला केस तो डिस्ट्रेस सेल का भी नहीं है जी। उसके बावजूद सर आई एम द बिगेस्ट एग्जांपल टू सी। 2008 जब रगड़ो चल रहा था तब जाकर ऐसा कश्मीरी पंडित में आया हुआ था, और 2008 में अगर मेरा कश्मीर में सर्वाइवल हुआ है और पॉसिबल हुआ है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लोकल्स हु हैव टेकन केयर ऑफ मी ओवर देयर। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ने उस समय कुछ नहीं किया था मेरे लिए। और वही हाल आज की तारीख में भी है। अब आज की तारीख में आई हैव टू अप्रोच द मीडिया बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंट, cops are silent, no one is taking an action and I am vulnerable. I cannot come to my own state. मैं लंदन छोड़ के कश्मीर आ गया ये सोच के कि मैं अपने कश्मीर को वापस खड़ा करूंगा जिस भी इनपुट से मैं कर सकता हूं। तो दुष्यंत जी, जो आपकी ये जमीन है जहां पर ये ऑक्यूपायर्स बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए, कितना टाइम हुआ उसे, ये इशू कब से चल रहा है? सर ये इशू तो मैंने खड़ा किया 2008 में क्योंकि ये पेपर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, अदरवाइज दे हैव बीन सिटिंग ऑन दैट लैंड फॉर पास्ट 30 इयर्स। पिछले 30 सालों से ये लोग मेरे लैंड के ऊपर बैठे हुए हैं। हद तो सर ये हो गई है कि जो मेरा चौकीदार है लतीफ अहमद मीर उसका नाम है, अनंतनाग का बाशिंदा है वो, उसके घर, उसके ससुराल तक ये लोग पहुंच गए और उन लोगों को धमकी दी है। और टाइम ये आ गया है कि लतीफ आज मुझे डायरेक्टली बोलता है कि जनाब मैं नहीं जा पाऊंगा आपके बाग में क्योंकि वो लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। और इससे रिलेटेड लतीफ की भी एप्लीकेशन पुलिस को दी गई हुई है। मैंने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन भेजी हुई है, व्हाट्सएप की हुई है ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर्स को। मेरी सेकंड एसएचओ जो अपने कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के सेकंड एसएचओ थे, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने मेरे को साफ इनकार किया कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। जब मेरे पास when I have been threatened for life, how do you expect me to be over there?
दुष्यंत जी, take the responsibility of me? हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और बिल्कुल लेफ्टिनेंट गवर्नर वो ये प्रोग्राम देख रहे हो या कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम उन तक पहुंचे और जो आपकी ग्रीवेंस है उन पर भी बात हो और देखे कि ये मामला क्या है, ताकि अगर जो आपका जेन्युइन केस है उसको हल किया जाए और आपको जो लाइफ थ्रेट्स दी जा रही है, जो आप खुद कह रहे हैं, उस पर भी जो इंतजाम है और बिल्कुल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काम करे। और अगर आपके जमीन के आपके पास कागजात है जो आपने खुद दिखाए हैं और आपने खुद कहा कि आपको पोजीशन दी गई, तो जरूरी बनता है और यह एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आपको वो पोजीशन दी जाए और इस मामले का हल ढूंढा जाए। ऐसे कई जो कश्मीरी पंडित है जो इस तरह की बातें कह रहे हैं, उनके जो दाद है, उनकी जो बातें उन्हें सुना जाए और उनके मसलों का हल ढूंढा जाए। दुष्यंत जी, हम आपको फिर प्रोग्राम में कभी दावत देंगे, कोशिश करेंगे कि हम इंतजामिया से बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें और आपके मामले को मुकम्मल तौर पर उस तरह से भी समझने की कोशिश करें। फिर आपको दावत देंगे और जानना चाहेंगे मामला क्या है। अगर आपका हक है तो आपको अपना हक मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। और नाज़रीन किराम, जब हम बात करते हैं कश्मीरी पंडितों के हवाले से, तो इन्होंने काफी बार कहा है कि इनके साथ जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे सरकार ने नहीं किए हैं।